Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to another basic knowledge for science classes for class 7. I am present for part 12 in the lesson heat and temperature. तो आइए हीट एंड टेम्परेचर के इस लेसन में हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या होता है, किसे ऊष्मा को सुचालक कहेंगे और किसे ऊष्मा का सुचालक कहेंगे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि सुचालक मतलब क्या होता है और कुचालक मतलब क्या होता है। जब इसको जानिएगा तब ना प्रयोग जानिएगा। तो सुचालक, सु माने अच्छा, चालक माने जो चलता हो, माने जिसमें ऊष्मा का गमन माने प्रवाह आसानी से होता है उसको सुचालक कहते हैं। कु माने कुलक्षणी कहते हैं ना, बहुत कुलक्षणी है। कु माने कुलक्षणी माने खराब, जिसमें ऊष्मा का संचालन माने गमन नहीं होता है। दूसरी भाषा में और निचले स्तर में समझ लो कि जब किसी हम लोहे को या स्टील के या कॉपर के या बर्तन को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नीचे आग जलाते हैं तो गर्म होता है। अब उस गर्मी को चावल को मिलता है, सब्जी को मिलता है, दाल को मिलता है, मीट को मिलता है, मछली को मिलता है और वो पकता है। तो ऊष्मा का गमन हुआ ना, जिसके द्वारा बर्तन में रखे खाद्य पदार्थ को ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है और वो पकता है, तो उसको कहेंगे ऊष्मा का सुचालक, माने अच्छा चालक। कुचालक जिससे ऊष्मा का चलन नहीं होता है, माने वहन नहीं होता है, उसमें प्रसारित नहीं होता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, देखते हो कुकर का जो हैंडल होता है प्लास्टिक का होता है ना, केटली का जो उठाने वाला है उसमें लकड़ी का होता है ना, क्या होता है, इसलिए को गर्मी को बर्तन जो एल्युमिनियम या स्टील का जो भी भगवना होता है, चाहे कुकर का होता है, वह उस गर्मी को जला नहीं पाता, मतलब सोख नहीं पाता है जिससे हाथ हमारा जल पाए। तो कुचालक हो गया नहीं। तो उसको आइए बढ़िया से परिभाषा विज्ञान की भाषा में कैसे करेंगे। तो देखो ऊष्मा के सुचालक क्या होता है। सबसे पहले तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचारण यानी संचरण आसानी से होता है, चलो संचारण लिख दो, आसानी से होता है, उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, एक सिरे से तांबा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म होना, ठीक है ना। अगर किसी भी लोहा में, तांबा में, पीतल में, कॉपर में जो भी बर्तन है रखते हैं तो एक सिरे से दूसरा गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा का सुचालक। दूसरा ऊष्मा का कुचालक क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, संचरण आसानी से नहीं होता है, उसे ऊष्मा का कुचालक। जैसे कांच, लकड़ी, ऊन, कागज, वायु आदि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा नहीं पहुंचती है। लकड़ी को किसी आग में रख दो तो नीचे से जल जाएगा, ऊपर तक गर्म होगा। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम रखोगे तो गर्म हो जाता है ना। सब्जी बनाते हो, जिसे चलाते हो उसको क्या कहते हैं, पलटा। हम लोग क्या कहते हैं, छोलनी। हाँ, तो सब्जी चलाते हो, कुछ देर उसी पर रख दे तो उठाने जाए तो हाथ जलने लगता है ना। इसका मतलब है कि ऊष्मा का संचरण उसमें हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन लकड़ी का होगा तो होगा नहीं होगा, तो कुचालक हो गया। इसलिए जैसे अब देखो कुचालक, जैसे कांच, लकड़ी, ऊन, कागज। ऊन से भी, अगर ऊन के कपड़ा से, चाहे कपड़ा से पकड़कर सब्जी को चलाते हैं ना, इसलिए क्यों तो कपड़ा से पकड़ते हैं, इसलिए कि कपड़ा ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक में जिसे जलेगा नहीं, ना ऊष्मा का संचरण करेगा, ना अवशोषित करेगा, न जलाएगा, ठीक है ना। लकड़ी से पकड़ लेंगे, शीशा से, ऊनी कपड़ा से भी पकड़ लेंगे तो जलेगा नहीं, इसलिए कि कपड़ा, ऊन, शीशा, प्लास्टिक ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, जिससे आप छूने पर हाथ नहीं जलेगा। तो नहीं जलाएगा तो कुचालक हो गया, और जो जलाएगा वो सुचालक। अब है कि सुचालक और कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है और कहाँ उपयोग है, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला कि पीतल और एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक होने के कारण खाना बनाने में उपयोग होता है। कुकर बनता है ना, एल्युमिनियम का होता है ना, तो ऊष्मा का सुचालक
उससे ऊष्मा का संचरण होता है तभी बनाया जाता है ना। तो ऊष्मा का सुचालक का फायदा होगा कि नहीं होगा? दैनिक जीवन पे आप दूसरा, लकड़ी बांस बैकलाइट के कुचालक होने के कारण बर्तन का हैंडल बनाने में किया जाता है। केटली, बर्तन, कुकर के जो हैंडल पकड़ने के लिए इसका उपयोग होता है, इसलिए तो कुचालक है, हमारा हाथ नहीं जलेगा। तीसरा, लकड़ी का बुरादा, ऊनी कपड़ा उसमें के कुचालक होने के कारण बर्फ के चारों ओर लपटा जाता है ताकि बर्फ गले। देखो बर्फ जहाँ रखा रहता है, धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा या सूती कपड़ा लपेट दोगे तो नहीं गलेगा। क्यों? कि वह बाहर की गर्मी को न अंदर दे पाएगा, ना अंदर की गर्मी को बाहर दे पाएगा, वही कुचालक हो गया, संपर्क नहीं दे पाएगा, इसलिए बर्फ नहीं गलेगी। इसीलिए आदमी मरता है, चाहे कोई फंक्शन के लिए रखा जाता है तो लकड़ी का बुरादा या सूती कपड़ा या धान की भूसी लगा दिया जाता है, इसलिए कि अलग अलग उसके रेशे रहते हैं तो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं दे पाएगा। इसलिए वो क्या होगा, किसके कारण उसका उपयोग होता है? कुचालक। सबसे बढ़िया उपाय, ऊनी कपड़े कुचालक होता है, इसलिए ठंडे में पहनते हैं ताकि ठंडक न लगे। गर्मी में ऊनी का शाल, ऊनी कपड़ा, स्वेटर पहनते हैं ना, पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं? ठंडा न लगे, उनका उसमें आग जलता है, तो फिर क्यों गर्म रहता है? होता क्या है कि शरीर की गर्मी को, कुचालक होने के कारण शरीर की गर्मी को बाहर नहीं ले पाता, इसलिए शरीर का टेम्परेचर गर्मी बनी रहती है, इसलिए ठंडा नहीं रहती। यही कारण है। रजाई नया नया भरवाते हैं तो कहते हैं बड़ा गर्मी तरह है, मजा आ गया सोते में, कहते हैं ना आज सोने में मजा आ गया। तो मजा क्या आ गया? वो खाना थोड़े खिलाता है, मजा आ गया। करता क्या है कि रुई के रेशे अलग अलग होते हैं, सटे नहीं रहते हैं, तो शरीर की गर्मी को खींचता तो जरूर है, लेकिन अलग अलग होने के कारण बाहर नहीं दे पाता है। तो बाहर नहीं दे पाएगा तो शरीर हमारा गर्म बनेगा। इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि ऊनी जितने कपड़े हैं, शाल है, स्वेटर है, चादर है, जो भी बने होते हैं, सब ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जो बाहर गर्मी शरीर को नहीं दे पाते, इसलिए हमारा शरीर गर्म बना है। दैनिक जीवन में उपयोग हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रकार आपने क्या सीखा कि ऊष्मा के सुचालक क्या होता है? जिससे ऊष्मा का संचरण आसानी से, सुगमता से होता है, उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, तांबा, कब्र। ऊष्मा का कुचालक क्या है? जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, होता ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा, ठीक है ना। तीसरा है दैनिक जीवन में सुचालक और कुचालक का उपयोग क्या है? तो सुचालक का उपयोग कहाँ है? स्टील का कुकर, भगोना, एल्युमिनियम का बर्तन बनाया जाता है, जिससे ऊष्मा का संचरण करके भोजन को पकाता है। कुचालक का उपयोग क्या है? ऊनी कपड़ों में, ठीक है ना, और कुकर के हैंडल में, केतली के हैंडल में, इस तरह जहाँ लगाया जाता है ताकि वो हीट का कुचालक है, हमारा हाथ न जले और सुरक्षित बचे रहे। और तीसरा चीज़ है कि जाड़े के दिन में हम जितने ऊनी शाल, चादर, स्वेटर, कंबल सब ओढ़ते हैं, हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है, इसलिए कि हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं दे पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊनी वस्त्र, शाल, स्वेटर क्या है? ऊष्मा के कुचालक। उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो आइए इस प्रकार आप ऊष्मा के सुचालक और कुचालक के विषय में जान गए, और दैनिक जीवन में ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थों का उपयोग कहाँ होता है, इसको आसानी से समझ गए। तो आइए अब देखा जाए कि कितने लोग इस चीज़ को समझे हैं और बता पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अभी आप लोग पढ़े हैं कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या है तथा दैनिक जीवन में इसके उपयोग क्या हैं। तो आइए बताने का प्रयास करिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, कौन बताएगा? चलो खड़ा बताओ। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे तांबा के सिरे से एक दूसरे सिरे तक गर्म होना। चलो बैठो। अब दूसरा लोग बताइए, लड़कियों में कुचालक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण होता है उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। गलत। और कोई बताओ, बोलो। जिन
जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं नहीं उसे होता है। ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। हाँ, जैसे कांच, लकड़ी और वायु आदि के सिरे से दूसरे सिरे तक। अच्छा, दैनिक जीवन में ऊष्मा का उपयोग कहाँ होता है? कोई एक चीज़ बतावे, कोई लड़का या लड़की बोलो, कहाँ कहाँ होता है? जल्दी बोलो। ऊपर हाँ। ऊपर भगावना, भगावना, चलो बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो। और कुचालक, ऊष्मा के जो पदार्थ होते हैं कुचालक, उसका उपयोग कहाँ होता है? कौन बताएगा? चलो बोलो। लकड़ी, बांस, बैकलाइट के कुचालक होने के कारण बर्तन, उसका उपयोग कहाँ होता है? बर्तन के हैंड पाइप बनाने, हैंडल। हैंडल बनाने में। और चलो बैठो। और कोई लड़कियों बोलो, ऊष्मा का सुचालक क्या होता है? इस बेंच से बोलो, कोई सामने देखो, बताओ। 20 से ऊष्मा का सुचालक क्या होता है? कोई बताओ। तुम बोलो ज्योति। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है उस ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। हाँ। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबे के एक सिर से दूसरे सिर तक गर्म होना इत्यादि। चलो चलो, जो लोग बताए उनका भी धन्यवाद, जो लोग नहीं बताए उनका भी धन्यवाद। तो आइए, अभी आप लोग पढ़े कि ऊष्मा का सुचालक और कुचालक क्या होता है, चाहे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ होता है। तो एक एक परिभाषा द्वारा आप जान चुके हैं। अगर यह ऊष्मा का सुचालक और कुचालक और दैनिक जीवन में उपयोग के विषय में बहुत ही आसानी से और इजी वे में समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और इस ज्ञान को ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग फॉर वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।